तो आज कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है क्योंकि श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं मंगल कामनाओं में तब्दील हो जाती हैं। यही कारण है कि सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है जो 9 अगस्त तक यानी अगले 28 दिन इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावनाएं इस बार जताई गई हैं। जगह जगह से तस्वीरें आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में किस प्रकार से रुद्राभिषेक किया गया, किस प्रकार से वहां पर जल चढ़ाया जा रहा है, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबके साथ ही सावन के पहले दिन से हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लिए पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंदिर शिव मंदिर है जहां जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी उनकी। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर गंगा के अन्य घाटों तक कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी हुई है। इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में विशेष व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी श्रावण मास के आरंभ होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हवन पूजन करते दिखाई दिए। देखिए, सिर्फ भक्ति नहीं, ये सनातन की शक्ति है और तमाम तस्वीरें हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में कांवड़ रूट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। खान पान की दुकानों की लगातार जांच हो रही है। फूड एंड सेफ्टी विभाग लगातार सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें पहले ही हटा दी गई हैं ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही शिव भक्तों की आस्था जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। लाखों की संख्या में कांवड़े निकल रहे हैं। लेकिन ये देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो रुद्राभिषेक करते दिखाई दे वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में देखिए, जहाँ से जो शिव भक्त पहुँचते हैं जल यहीं से लेते हैं तमाम घाटों से, और करोड़ों करोड़ करीब 4.5 करोड़ की संख्या इस बार बताई जा रही है। अनुमानित है ये कितने कांवड़िए यहाँ पर पहुँचेंगे जल लेने के लिए। जयपुर राजस्थान में आप दिया कुमारी को देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ पर पूजा पाठ करती दिखाई दी। और उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर तमाम शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे आपको दिखाई दे रहे हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही शिव भक्तों की आस्था की सबसे बड़ी पदयात्रा कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। संवाददाता विकास सक्सेना ने दिल्ली हरिद्वार कांवड़ मार्ग से तैयारियों का जायजा लिया और कांवड़ियों से बातचीत भी की। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा पर। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसके बाद अब जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार के लिए अपनी यात्रा तय करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादनगर में है जो कि रूट है हरिद्वार वाला, और यहीं से कांवड़िए जो हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहां से अपनी कांवड़ भरने के लिए बहुत सारी यहाँ कांवड़ आप देखेंगे, कितने बड़े बड़े, आप देखिए कितना सारा इसमें गंगा जल है जो लेकर कांवड़िए हरिद्वार से चले हैं। और ये पूरी कांवड़ यात्राएं आप देख रहे हैं कि जो जत्थे हैं अलग अलग कांवड़ियों के वो हैं। लेकिन उससे बहुत इतर इस समय हम लोग मुरादाबाद में हैं और मुरादनगर में हैं, माफ़ कीजिएगा। और वहाँ पर देखिए क्या व्यवस्थाएं इस बार कांवड़ियों के लिए की जा रही हैं। विशेष तौर पर यहाँ की नगर पालिका प्रशासन शासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो कांवड़ियों का जत्था है वो यहाँ रुक सके। और आप यहाँ देखेंगे कि कुछ लोग आपको यहाँ पर आराम करते भी नजर आएंगे जो लोग वहाँ से चले हैं, और उनके लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे कि सर्व सुविधा युक्त, यानी अगर वो फ़ोन चार्ज कर सकें, आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पंखे आपको लगे नज़र आ रहे होंगे। तो कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ऐसे राजकुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हर हर महादेव, आज से बहुत पवित्र महीना शुरू हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस बार, कितना आपको जोश नज़र आ रहा है कांवड़ियों? बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं करवा रहे हैं आप? व्यवस्था यहाँ कैंप है, हमारा सरकारी कार्यालय है नगर पालिका की तरफ से, और बिजली पानी सफाई टोटल सारी व्यवस्था नगर पालिका देख रही है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि बहुत सारे कांवड़िए रुक रहे होंगे, इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है? शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम बढ़िया? शासन अलर्ट मोड में, बिल्कुल सारी व्यवस्था दुरुस्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? हाँ, हम तो हर साल लगाते हैं, रोज लगाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दरअसल में क्या है, ये हरिद्वार से के मेन पॉइंट है यहाँ पे, छोटा हरिद्वार के नाम से जो जाना जाता है, तो इसलिए ज़्यादा व्यवस्था यहाँ होती है।
अच्छा, और मतलब पहला पॉइंट भी लोग दिल्ली से जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ रुकते हैं ऐसा? यहाँ टोटल रुक के जाता है, अच्छा इस रूट पे टोटल आदमी रुक के जाता है। अच्छा, तो उनके लिए रुकने खाने पीने की हाँ, रुकने खाने के पूरे मेन रोड पे भंडारे लगते हैं। ये हमारा कैंप कार्यालय इसलिए है कि किसी भी भोले को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, किसी को परेशानी है, कुछ भी है तो उस व्यवस्था को मैनेज करते हैं। अरे वाह। तो देखिए, राजकुमार जी थे जो यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बता रहे हैं खाने से लेकर रुकने पीने और खाने पीने की व्यवस्थाएं, सर्व सुविधा युक्त चार्जर की व्यवस्थाएं इस बार की जा रही हैं। और अलग अलग जो भोले हैं, दरअसल जो कांवड़ियों का जत्था होता है उन्हें भोले कहा जाता है और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं बहुत दूर दूर से। कहाँ से आए जी आप? बोले गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। और हरिद्वार से आ गए वापस? हाँ जी, हरिद्वार से आ गए। कैसी रही यात्रा? यात्रा सही रही, बोले व्यवस्था लगी। मतलब लगना शुरू हो रही है ऐसा? हाँ जी, बोले लगना शुरू हो, लग भी चुके हैं, यहाँ तो रात पंखे भी चल गए हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही यात्रा हमें तो। हरिद्वार में बहुत लोग मिले होंगे, कैसा हाँ जी, जोश बोले लगा? बोले जोश बहुत अच्छा लगा हमें। ये बताओ, आप इतनी लंबी यात्रा करते हो, हर साल कावड़ उठाते हो, कैसे शक्ति मिलती है? बस ऊपर वाले के माँ बाप की दुआ है बोले। अच्छा, हाँ जी, महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा, माँ बाप की कृपा है बोले। तो कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे आप? बोले रोज के 30-35 किलोमीटर। चल लिए होंगे? हाँ जी, बोले। अरे वाह, आप भी गए थे? हाँ जी। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो सारे उम्र के जो पड़ाव हैं वो आपसे छूट जाते हैं। और बहुत सारे कांवड़िए आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। व्यवस्थाएं कैसी हैं यही देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं और हरिद्वार तक की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं ये आपको दिखाएंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, मुरादनगर। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसके बाद अब जो कांवड़िए हैं की रूट है हरिद्वार वाला और यहीं से कांवड़िए जो हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहां से अपनी कांवड़ भरने के लिए बहुत सारी यहां कांवड़ आप देखेंगे। तो सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। विकास की रिपोर्ट अभी आपने देखी किस प्रकार से कांवड़ियों में उत्साह दिखाई दे रहा है और सभी जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर वो जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का करेंगे। अब हमारे साथ कौन कौन से हमारे जो रिपोर्टर्स है वो कनेक्ट होंगे उनके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में हम उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश खत्री ब्यूरो चीफ हमारे झारखंड के वो कनेक्ट हो गए हैं, अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और रोहित संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं, मीनाक्षी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, समर ठाकुर हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले समर की तरफ मैं बढ़ूंगा। समर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो जरा बताइए किस प्रकार के विशेष इंतजाम आप मुजफ्फरनगर में है, पहला पड़ाव वही है, किस प्रकार के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह आपने देखा? समर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट करिए। देखिए, अभी मुजफ्फरनगर के जो मेन रोड है जहां से कांवड़ यात्रा निकलनी है, शुरू होनी है, वहां पर हम अभी मौजूद हैं। इसी रास्ते से जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, टोटल जो कांवड़ है इसी रास्ते से वो कांवड़ आनी है। मुजफ्फरनगर को संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में मुजफ्फरनगर को रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अभी मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगाए गए हैं। 900 कैमरों जो सीसीटीवी कैमरा है उनसे लगातार निगरानी कांवड़ यात्रा की जा रही है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के बाद जो है मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रियों का पहला होता है। यहीं पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आकर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना होते हैं। इस कांवड़ यात्रा में विशेष बात यह है कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन सबको मुकदमा बंद कर लिया है, यानी कि उनको नजरबंद कर लिया है। 1200 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस भेजा है और वो उन पर जो है निगरानी रखी जा रही है। ये इस तरह के लोग हैं, या तो वो जेल से छूट के आए हैं या चोरी या डकैती के मामलों में वो वांछित रहे हैं। इन सभी असामाजिक तत्वों पर लगातार जो है मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से निगरानी की जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम मुजफ्फरनगर में किए गए हैं। जी, अब बने रहिएगा समर हमारे साथ हमारे बाकी संवाददाता भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दिल्ली की तरफ हम बढ़ेंगे, मीनाक्षी वहां से कनेक्ट हैं। दिल्ली में भी तरह तरह का इंतजाम जो है मीनाक्षी वो हर वर्ष देखने को मिलते हैं कांवड़ियों के लिए, इस बार क्या विशेष इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल आशीष, इस बार में दिल्ली में काफी खास इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं भक्तों के लिए। और यहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है कि भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दिल्ली सरकार ने कई सुविधाओं के लिए कई केंद्र जो है वो बनाए हैं और शिविर बनाए हैं। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है श्रद्धालुओं के लिए शिविर बनाए गए हैं, जिनसे उनको कोई भी दिक्कत ना हो
और यहाँ पर जो है भक्तों से जब हमने बात की तो वो काफी खुश नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि कभी उनका इतना सम्मान नहीं किया गया है, इस तरीके से उनका स्वागत नहीं हुआ है। इस बार जो है बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में आई है तो उनका भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। और सुविधाओं की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि पहले उन्हें इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है, और उन्होंने सरकार का जो है वो धन्यवाद भी किया है। और इस वक्त मैं आशीष मौजूद हूँ दिल्ली के एक प्राचीन मंदिर में, जहां पर सुबह के 4 बजे से जो है भक्तों का तांता लगा हुआ था, और सभी भक्त बड़े ही उत्साह से यहाँ पर शिव जी की पूजा करते हुए नजर आए थे। और उनका कहना था, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि हर साल उन्हें सावन के महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि कई मनोकामनाएं जो है भोलेनाथ उनकी पूरी करते हैं। कई कुंवारी लड़कियों को उनके मनचाहे वर मिलते हैं, कई माओं को जो है उनके बेटे मिलते हैं, और कुछ जो स्वस्थ लोग होते हैं उनका कहना है कि जब वो सावन के महीने में खास पूजा करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, तो ऐसी पूजा करवाते हैं तो उनके कई कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिलता है। इसके साथ ही शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि की तैयारी भी जो है मंदिर में होती हुई नजर आ रही है। नए पेंट रोगन होने शुरू हो गए हैं, और हर तरीके से जो है मंदिर को सजाने की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आशीष, बिल्कुल आप बने रहिएगा मीनाक्षी हमारे साथ। रोहिल भी हमारे साथ कनेक्ट हैं जम्मू कश्मीर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रोहिल, अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, करीब करीब 2 लाख की संख्या जो है वो बताई जा रही है कि इतने तो जत्थे रवाना हो गए हैं। आज सावन का महीना शुरू हो चुका है, इस बीच में क्या उत्साह आप भोले के भक्तों में देख पा रहे हैं? रोहिल, देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें पहले 8 दिनों की, क्योंकि पहले 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु है अभी तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि पहले 8 दिनों में 1.5 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु है उन्होंने अभी तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। और सभी जो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी, काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है आशीष की, जो पहलगाम वाला रूट है जहाँ पर वो 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी, और आज हमने देखा कि कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि उस रूट से जो पहलगाम का रूट है, जो बालतल रूट है या पहलगाम रूट है, लेकिन पहलगाम रूट से ही ज्यादा संख्या में बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हम इसीलिए आए हैं ताकि उन आतंकवादियों को जवाब दिया जाए कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी जानब से आज अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से जो कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है, और इसमें जानकारी मिल रही है कि 6482 जो यात्रियों का एक और जत्था जो है वो कश्मीर घाटी के लिए कड़ी सुरक्षा के बावजूद रवाना कर दिया गया है, जो आज दोपहर को ननमल और बालतल बेस कैंप पहुंचेंगे और कल सुबह उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम की बात करें, आतंकी हमले के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यहां पर काफी ज्यादा असर जो है अमरनाथ यात्रा पर पड़ने वाला है, लेकिन सभी जो आतंकियों को उनको मुंहतोड़ जवाब तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लगातार बता रही है अपने आप में रोहिल, उत्साह अपने आप में बता रहा है कि अमरनाथ यात्री किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हर हर महादेव बोलते हुए। अब बने रहिएगा, हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंजनी पांडे हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। अंजनी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? श्रावण मास शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है, किस प्रकार का उत्साह आपने मंदिरों में देखा, जरा बताइए। धार्मिक मर्यादाएं बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? सफाई सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी आशीष, देखिए बता दूं कि आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, और चूंकि सावन का महीना भगवान शिव के लिए काफी प्रिय होता है, इसलिए भक्तों के लिए भी यह महीना जो है काफी प्रिय होता है। और भगवान जो भक्त हैं वो भगवान को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और अपनी मनोकामना जो है उस मनोकामना को पूर्ण होने की उम्मीद जताते हैं। और इसी वजह से आज से ही जिस तरीके से आज से सावन की शुरुआत हुई है, मैं इस वक्त गंगा के तट पर हूँ, और यहाँ पर जो महादेव मंदिर है उस महादेव मंदिर में मैं स्थित हूँ। चूंकि गंगा का पवित्र जल जो है वो काफी पवित्र माना जाता है, और उससे जलाभिषेक जो है उसका अलग ही महत्व होता है। इसलिए जितने भी गंगा के किनारे महादेव की मंदिर हैं, उन मंदिरों में भक्त और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जो है वो पहले सुबह से ही लगी हुई थी। और जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, उन सभी देवालय और शिवालयों में जो है वो भगवान को आराधना करने के लिए, भगवान को जल अर्पित करने के लिए जो है वो सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। कई ऐसे प्रतिष्ठित और पुराने प्राचीन मंदिर हैं जहां पर यदि अहले सुबह से ही, यानी कहे तो देर रात से ही भक्तों का तांता जो है वह भगवान भोले
के जलाभिषेक के लिए जो है वो लगता दिखाई पड़ा है। यदि देखें तो जिस मंदिर में भी इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी काफी देर से जो है वो लोग पहले सुबह से ही जो है वो यहाँ पर कहें तो भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव की आराधना के लिए जो है वो लंबी लंबी कतार में लगकर के भगवान भोले की आराधना की है। हमारे साथ यहाँ के पंडित हैं जो बताएंगे कि आज किस तरीके से भीड़ रही और किस तरीके का यह जो सावन का महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित जी ये बताइए किस तरीके से सावन जो है वो मनाया जा रहा है, और यहाँ यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में काफी लोगों की भीड़ रहती है, साथ ही साथ लोगों की आस्था भी इस मंदिर से जो है वो काफी जुड़ी हुई है। किस तरीके से सावन का यह पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने को किस तरीके से लोग जो है वो मनाते हैं और भगवान को जलार्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मेरा नाम पंडित कलटियत घाट। यहाँ बहुत दिनों माने बहुत पुराने समय से बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, मंदिर स्थापित है और गंगा जी का तट है। यहाँ सुबह श्रावण मास आरंभ हो चुका है, भक्तों का स्नान, पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक सब शुरू हो चुका है और 4 बजे सुबह से भक्त स्नान करके बाबा पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ ठीक है अंजनी, जाहिर तौर पर जैसा कि पंडित जी बता भी रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये उत्साह दिखाई भी दे रहा है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। और अब अंदाजा लगाइए कि आज इतना उत्साह है तो सावन का पहला सोमवार जो आने वाला है और उसमें क्या उत्साह दिखाई देगा। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। अंजनी, हमारे साथ मुकेश खत्री भी है, हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुकेश, झारखंड में किस प्रकार से शिवालयों पर आप भक्तों का तांता देख पाए आज सुबह से, किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है श्रावण मास के शुरुआत में पहले दिन से? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में ये एक गौरव की बात है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ झारखंड में देवघर में बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका एक इतिहास है कि जब रावण जो है वो शिव भगवान को अपनी लंका ले जाने के लिए काफी प्रार्थना किया था, अपने 10 में से 9 सिरों की बलि दे दी थी, तब भोले बाबा उनको दर्शन दिए थे और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुआ था। और रावण ने उनसे वरदान मांगा था कि मैं आपको उठाकर अपने लंका ले जाना चाहता हूं। तो उन्होंने शिवलिंग का रूप लिया था और उनको कहा था कि अगर तुम इसको जहां रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। और बड़ी ही चालाकी से जो कृष्ण भगवान है उन्होंने वरुण रूप धारण कर वरुण भगवान को भेज रावण के पेट में लघु शंका लगाई और जिसके बाद रावण को लघु शंका महसूस हुई और वो जो शिवलिंग था वो झारखंड की धरती बाबा बैद्यनाथ के रूप में देवघर में स्थापित हुआ। और रावण काफी उसको उखाड़ के ले जाना भी चाहा, लेकिन जिस तरह आशीर्वाद था वो वहां से हिला नहीं, तब रावण ने उसे दबाने की भी कोशिश की। और उसके बाद आज जो देवघर का शिवलिंग है वो जमीन में धंसा हुआ शिवलिंग है और ये एक ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो बिहार का सुल्तानगंज है, जहाँ उत्तर दिशा से गंगा बहती है, वहां के जल लेकर जो श्रद्धालु है, जो शिव भक्त है, जो बम है, वो लेकर शिवलिंग में जाकर जल अर्पित करते हैं। ऐसे में जो झारखंड जो है वो एक अभी जो देख सकते हैं कि आप जो शिवालय में जो है अभी से बना हुआ है, हालांकि अभी सोमवार का दिन आना बाकी है और जो सोमवार का जो दृश्य होगा वो काफी मनमोहक दृश्य होगा, क्योंकि जिस तरह से सभी जो आस्था की डुबकी जो गंगा में लगाते हैं और शिवालय जाकर अपनी बारी से बाबा शिव को अपना जल अर्पण करते हैं, दूध फूल पत्ती और बेलपत्र आदि अर्पण करते हैं। तो ऐसे में झारखंड की पूरी जो नगरी है वहां पर सभी जगहों से लोग, ऐसे नहीं कि सिर्फ झारखंड से ही, बिहार से भी और यूपी से भी बहुत, और दिल्ली से भी कई लोग जो है वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनको एक मनोकामना लिंग के रूप में भी माना जाता है। जी आशीष। नहीं, ये बात तो है, उत्साह जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई भी दे रहा है और हर तरफ जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कनेक्ट हैं। मुकेश खत्री को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर शिवालयों में भक्तों की जो है वो तांता लगा हुआ है। अंजनी पांडे ने बताया कि किस प्रकार से बिहार के तमाम शिवालयों में सुबह से ही उत्साह दिखाई दे रहा है और अमरनाथ यात्रा भी जारी है और अमरनाथ यात्रा बड़े पैमाने पर चल रही है।
और उसी हिसाब से वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं। मीनाक्षी शेर ने दिल्ली में बताया कि किस प्रकार से वहां पर व्यापक इंतजाम है और किस प्रकार से कांवड़िए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और जो पहला पड़ाव है मुजफ्फरनगर का, वहां से समर भी हमारे साथ कनेक्ट रहे। उन्होंने बताया कांवड़ मार्ग पर किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तराखंड के शासन ने कर रखा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।